हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इंटरकोर्स के बारे में, यानी कि पीरियड सेक्स के बारे में। तो आज का पूरा वीडियो हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा कि ये क्या मेंस्ट्रुअल इंटरकोर्स सही है, पीरियड्स में इंटरकोर्स करना सही है और अगर सही है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसे आपको इससे बेनिफिट हो सकते हैं। कुछ टिप्स की भी हम बात करेंगे और कुछ साइड इफेक्ट या कुछ रिस्क की भी हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इज इट सेफ हैविंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग योर मेंसेस। तो बताना चाहेंगे कि मेडिकली अगर हम बात करें तो ये कम्प्लीटली सेफ है। ऐसा कोई इसमें मेडिकल कोई प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी अबाउट कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, जब तक कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं। अनटिल और अनलेस यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, तो ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है। तो फिर क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, नॉर्मली क्या होता है अगर हम बात करें लिबिडो की, तो थ्रू आउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पूरे आपकी माहवारी के टाइम पे आपका लिबिडो चेंज होता रहता है। ऑब्वियसली हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से, सारे हार्मोन्स इफेक्ट की वजह से जो है आपका लिबिडो फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता रहता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ओवुलेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा लिबिडो देखा जाना, और कई बार आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज्यादा लिबिडो देखा जाना, ये नॉर्मली देखा जाता है। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इंटरकोर्स व्हाइल योर मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या बेनिफिट्स हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंटरकोर्स के आपकी बॉडी पे। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की। बहुत सारी फीमेल जिनको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स जिनके रहते हैं, इवन जो मेडिसिन भी यूज करती, मेडिसिन जिनको लेना रहता है, तो उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव असर हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि वाइल एक्टिविटी, अगर हम बात करें इंटरकोर्स एक्टिविटी की, जब भी आपकी यूटेराइन मसल्स, अगर हम बात करें बच्चेदानी की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, और सेम आपका पीरियड्स के टाइम पे होता है। पीरियड्स के टाइम पे जो आपकी बच्चेदानी की अंदरूनी परत रहती है और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर रहती है, उसको निकाला जाता है, शेड किया जाता है। तो उसको निकालने के लिए भी आपकी बच्चेदानी को, यानी कि यूटेराइन मसल्स वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करके उसको निकालना होता है। तो क्योंकि वो नॉर्मली आपके इंटरकोर्स के टाइम पे ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मदद मिलती है इस मेंस्ट्रुअल प्रोसेस में कि वो उसको निकालने में आसानी हो जाती है और वो ईजिली जो है रिलीज हो जाती है यूट्रस की जो लाइनिंग है। तो यानी कहीं ना कहीं आपको जो क्रैम्प्स थे, बहुत ज्यादा पेन जो थे, उसमें आपको राहत मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका यही देखा जाता है, सबसे अच्छा ये एक इफेक्ट क्या होता है कि इंटरकोर्स के टाइम पे ऑब्वियसली बात है, आपका एंडोर्फिन, जैसे ही आपका इंटरकोर्स होता है उसे ट्रिगर होता है, आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन जो कि एक हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन है, ऑब्वियसली आपका मूड एक प्लेजर, एक हैप्पी फीलिंग आती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको मेंस्ट्रुअल पेन, जो पेन था पीरियड्स के टाइम पे, उसमें आपको राहत मिलती है, क्योंकि मूड एक हैप्पी रहता है, एक जॉयफुल मूड रहता है। आपका माइंड कट ऑफ भी हो जाता है उस पेन से। शॉर्टर योर साइकिल, देखिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके पीरियड्स का साइकिल शॉर्टर हो जाता है, यानी छोटा भी हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली आपका जो अंदरूनी वॉल थी यूट्रस की, जो सबसे अंदर की लेयर थी, उसको निकालने के लिए नेचुरली आपके यूट्रस को मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, ताकि वो उनको रिलीज कर सके। बट क्योंकि इंटरकोर्स एक्टिविटीज में एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपका यूट्रस, तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस फास्टर हो जाता है, यानी वो जल्दी से निकल जाती है वो लेयर। तो इसलिए वो जो ड्यूरेशन बड़ा ना होके शॉर्टर हो। इस लिबिडो की, देखिए बहुत सी महिलाएं बताती हैं कि उनका ओवुलेशन के टाइम पे जो है लिबिडो इंक्रीज हो जाता है, यानी पीरियड्स का जो आपका 12 और 14 डे रहता है, ओवुलेशन टाइम पे भी लिबिडो इंक्रीज देखा जाता है। और कई फीमेल्स में इवन मेंस्ट्रुअल टाइम पे, पीरियड्स ब्लीडिंग टाइम पे भी आपका लिबिडो इंक्रीज देखा जाता है। ये कंप्लीटली वेरी कर सकता है थ्रू आउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरे टाइम पे ये बदल। लुब्रिकेंट्स की अगर हम बात करें, ब्लड जो है, फिर एक और बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो ब्लड क्योंकि एक्ट करता है एज ए लुब्रिकेंट, तो ऑब्वियसली बात है ब्लड लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है, तो कोई लुब्रिकेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं रहता है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट देखा जाता है। देखिए बहुत सी महिलाएं नॉर्मली भी, जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है, या बहुत ही हेडेक जो कंप्लेन करते हैं, जिनको सर में दर्द की प्रॉब्लम रहती है रेगुलर बेसिस पे,
तो उनमें अगर हम बात करें पीरियड्स टाइम पे इंटरकोर्स की, तो वो इम्प्रूवमेंट बताते हैं कि हाँ हमें पीरियड्स में, क्योंकि वही है कि आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है और कहीं ना कहीं आपका मूड भी डाइवर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आपको हेडेक में रिलीफ मिलता है। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनको साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो एक मूड स्विंग्स का टाइम होता है तो एपिसोड बढ़ जाते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि हेडेक और माइग्रेन में आपको राहत, आपकी पर्सनल चॉइस पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ हैविंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग योर पीरियड, यानी क्या कोई नुकसान है, क्या कोई रिस्क है कि अगर आप इंटरकोर्स करते हैं आपके पीरियड साइकिल मेंसेस के टाइम पे, ब्लीडिंग के टाइम। देखिए सबसे पहले तो क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल है कि आप एक थोड़ा मेस हो जाता है कि ब्लीडिंग का केस है तो ब्लीडिंग हो जाती है, शीट्स गंदी हो सकती हैं, आपके ऊपर ब्लड हो सकता है, आपके पार्टनर पे भी हो सकता है, आपके सराउंडिंग में भी हो सकता है, तो वो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो सकता है लॉजिकली। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ वायरस, जैसे अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी वायरस की और साथ साथ में HIV की, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये दोनों वायरस हेपेटाइटिस बी और HIV के वायरस, क्योंकि ये ब्लड में रहते हैं, दे लिव ऑन द ब्लड, तो इनके ट्रांसमिशन के चांसेस हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू अगर आप प्रोटेक्शन वियर नहीं करते हैं। तो ये दो इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी भी आप कैच कर सकते हैं और साथ में HIV भी आप कैच कर सकते हैं अगर आप बिना प्रोटेक्शन के कनेक्टेड है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू आप उसको कैच कर सकते हैं। इन्फेक्शन जो है कैच कर सकते हैं। प्रोटेक्शन यूज करना है आपको, नॉर्मली भी प्रोटेक्शन यूज करना है ताकि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट रहें। मिथ है यहाँ पे कि क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप पीरियड टाइम पे जो है इंटरकोर्स करते हैं, तो इज इट पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट वाइल डूइंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग योर ब्लीडिंग टाइम, मेंस्ट्रुअल टाइम। देखिए नॉर्मली तो ऐसा नहीं देखा जाता है कि आप अगर पीरियड्स के टाइम पे इंटरकोर्स होता है तो आप कंसीव करें, नॉर्मली ज़्यादातर यूजुअली ऐसा नहीं देखा जाता है। बट अगर आपके पीरियड का साइकिल शॉर्टर है, अगर आपको पीरियड्स 22 दिन की साइकिल पे हो जाते हैं, कम साइकिल रहता है आपका, फ्रीक्वेंट फ्लो रहता है, और क्योंकि स्पर्म लाइव रहता है, अगर हम बात करें तो वो 7 डेज तक, यानी स्पर्म का लाइफ होता है 7 डेज का, और क्योंकि अगर आपका साइकिल छोटा है और आपका दोबारा से ओवुलेशन का टाइम आ गया है, तो फिर आप जो है कंसीव कर सकते हैं। रेयर चांसेस होते हैं बट हाँ कर सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू यूज प्रोटेक्शन। वैसे रेयर चांसेस हैं बट हाँ ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं। बात है यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इंटरकोर्स व्हाइल योर पीरियड साइकिल और पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की। अब हम यहाँ पे थोड़े टिप्स की बात कर लेते हैं कि कैसे टिप्स हों। देखिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि क्या आपके फीलिंग्स हैं, और पूरा एक इस पे बात करके प्रॉपरली ऑनेस्ट होके आप ये डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड, प्रोटेक्शन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन यूज करना बहुत, किसी को जो है इन्फेक्शन ना जाए। होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज आप वीडियोस लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।